हेलो एवरीवन। प्रश्न बैंक को आगे हल करते हुए आज हम इसका पांचवा क्वेश्चन करेंगे, जो कि है एक शब्द या वाक्य में उत्तर। और ये पहले वाले वीडियो लेक्चर में रह गया था, तो इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। तो प्रश्न बैंक का हम लोग हल कर रहे हैं और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं पांचवें क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। देखो, इसमें हमें दिया गया है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला लिखा है कि दो चरों में रैखिक समीकरण का एक मानक रूप लिखिए। दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मानक रूप आपने पढ़ा होगा, मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये पहले का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मानक रूप होता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझा हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट जो आई बटन पर मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, इस पूरे अध्याय 3 की प्लेलिस्ट आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको अलग से ढूंढना ना पड़े, या डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो जितने भी अध्याय 3 के प्रश्न बैंक के जो हल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी रही है उस पर आप क्लिक करोगे तो सीधा एक के बाद एक आपको क्रम से मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं अध्याय 3 के, जो आपके लिए काफी ज्यादा मदद करेंगे बोर्ड परीक्षा की रिवीजन के लिए। तो आप देखिए, ये हो गया। दूसरा आंसर क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। दूसरे का आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है आपको। रैखिक समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस 3 में यदि x बराबर -2 है और y बराबर 5 हो तो m का क्या मान होगा? तो इसको समझो कि समीकरण दिया गया है, इसको यहाँ पे समझ लो। समीकरण दिया गया है y बराबर एम एक्स प्लस 3। ये समीकरण हमें दिया गया। अब इस समीकरण को गौर से समझो कि इसमें x बराबर कितना दिया गया है। x बराबर दिया गया है -2 और y बराबर कितना दिया गया है 5। तो m का मान हमें निकालना है कि m का मान कितना होगा। देखो ध्यान से, तो इनके मान रख दो बस समीकरण में। y की जगह पर कितना रख दो 5। तो यहाँ y लिखा है, इसकी जगह पर रख दिया 5। बराबर लगा है तो बराबर लगा देना। फिर यहाँ पे m लिखा है तो m ज्यों का त्यों। और x का जो मान है वो कितना है -2। यहाँ पे लिख दो -2, x की जगह पर -2 प्लस 3, इस तरीके से। ठीक है, 5 के नीचे 5 ही लिख लो, बराबर के नीचे बराबर लिख लो। -2 का गुणा m में करोगे तो -2m और प्लस कितना आएगा 3। माइनस का 2m इस तरफ ले आओ, मतलब -2m जो है इसका पक्षांतर करना पड़ेगा, तो उस तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो करते हैं। -2m उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 2m हो जाएंगे, फिर बराबर का चिन्ह आएगा। ये 3 पहले से लिखा है तो 3 लिखा रहने देते हैं, और प्लस का 5 इस तरफ आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? माइनस का 2m उस तरफ चला गया, प्लस का 5 इस तरफ आ गया। तो 2m बराबर 5 में से 3 घटा देंगे तो कितने आएंगे बताओ? माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ऋण की संख्या बड़ी थी तो ऋण यहाँ पे लगा दिया। आगे इसको सॉल्व करोगे तो m बराबर क्या होगा? -2 पहले से था, और ये 2 जो गुणा में था, गुणा वाली संख्या बटे में लेकर आ गए, 2/2। तो m बराबर -1। ये जो है m का मान आ जाएगा। तो m का जो अभीष्ट मान होगा आपको लिखना है m बराबर -1। ये आंसर आ जाएगा। आप थर्ड देखिए, तीसरा किस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूं फिर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। कर लिया? कर लिया? कर लिया? ओके। अब इसको मिटा देते। चलो, इसको मिटा दिया। अब हम करेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपए है तो इस स्थिति में एक रैखिक समीकरण बनाइए। तो यहाँ पे संतरे हैं, पहले क्या लिखा है? संतरा ना, तो पहले संतरा लिखो, और यहाँ पे लिख लो सेब। इस तरीके से किया करो। ठीक है, संतरा और सेब। संतरा का मूल्य, एक संतरे का मूल्य मान लो x रुपए है, और एक सेब का मूल्य मान लो y, क्योंकि दो अलग अलग फल हैं। एक फल अलग है, दूसरा फल अलग, XY। तो दो, एक संतरे का मूल्य x है, तो दो संतरों का कितना हो जाएगा? 2x।
अब 5 सेब लिखा है, तो एक सेब का मूल्य 22 है, तो 5 सेब का कितना हो जाएगा, 5/22। और 2 संतरा और 5 सेबों का मूल्य यानी दोनों का मिला के कितना है, 70 रुपए, तो दोनों को मिला दो, प्लस कर दो, कितना हो रहा है, 70 रुपए। यहाँ पे एक समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, कितना बना, 2x प्लस 5y बराबर 70। इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए, तो कर दिया, 2x प्लस 5y, तो आंसर लिखोगे, तीसरे का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2x प्लस 5y बराबर 70। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा होगा, और 100 में से 100 नंबर आपको मिलेंगे गणित में। ये हो गया एक शब्द या वाक्य में उत्तर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये तीनों सवाल अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से समझना पड़ता है सभी चीजें। ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, यहाँ पे ये भी कर लिया था। चलो, अब ये छठवां क्वेश्चन करेंगे, ये प्रश्न बैंक का है, इसको थोड़ी सी साइज इसकी बड़ी कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। दिख रहा है ना सवाल, ठीक है, सवाल दिख रहा है तो पढ़ के बताओ क्या लिखा है। 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत कितनी है, 3900 रुपये है, तथा एक बल्ले और 3 गेंदों की कीमत 1300 रुपये है। तो बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए, तो कैसे करना है अच्छे से समझो। दो, जैसे संतरा और सेब था, जैसे संतरा और सेब दो चीजें दी गई थी, जब भी आपको दो चीजें दी गई हैं तो आपको किस तरीके से लिखना है, पहले क्या दिया गया है, बल्ला, बल्ला मतलब बैट, ठीक है, गेंद बल्ला आपने खेला होगा जिसे क्रिकेट बोलते हैं, ये बल्ला लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया गेंद। एक बल्ले की कीमत मान लो x है, एक गेंद की कीमत मान लो y है, बिल्कुल वैसे ही किया करो। तो 3 बल्लों की कीमत कितनी होगी, एक की x है तो 3 की 3x हो जाएगी, सिंपल सा है। और 6 गेंदों की कितनी होगी, 6/22। और दोनों को जब खरीदते हैं तो 3900 रुपये लग जाते हैं, मतलब दोनों का मिला के कितना है, 39। बन गया ना। तथा एक बल्ले की, तो पहला समीकरण जो बना है उसको लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या बना है, 3x, फर्स्ट शर्त से क्या बना वो लिख लेते हैं, फर्स्ट शर्त से, इसको हल लिखना है, हल। इसको सिस्टमेटिक करा देते, थोड़ा आपको दिक्कत ना हो जाए, नहीं तो माना, ऐसे ही आपको हल अच्छे से लिखना है बोर्ड परीक्षा। माना एक बल्ला व एक बल्ला की कीमत x रुपए, कीमत बराबर x रुपए, ठीक है, कीमत है चूंकि, और एक गेंद की कीमत कीमत 22 रुपये। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है थोड़ी बहुत, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि प्लेलिस्ट जो है उसमें और डिटेल से समझाया गया है, यहाँ तो रिवीजन चल रहा है, ठीक है। ये हम लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, त्रैमासिक छमाही परीक्षा सबकी तैयारी मान सकते हैं। 3 पार्ट में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सबको हम यहाँ पे एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट शर्त से क्या होगा, फर्स्ट शर्त से, पहली शर्त से हमें पता चला कि 3 बल्ला और 6 गेंदों की कीमत 39 है, तो ये समीकरण बनेगा 3x प्लस 6y बराबर कितना होगा, 39। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो समीकरण एक बना दी। अब दूसरी शर्त पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड शर्त से। दूसरी शर्त क्या है, एक बल्ले और 3 गेंदों की कीमत, एक बल्ला की कीमत x होगी क्योंकि एक की x ही है, और 3 गेंदों की 3/22 हो जाएगी, कितनी है टोटल, 1300। बहुत ही सरल है। यहाँ पे लिख लो कि सेकंड शर्त से पता चला कि एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 में आती हैं।
ये देखो दोनों के बीच गणितीय जो समीकरण है हमने बना दिया और यही इसका हल है। तो आपको लिखना है कि समीकरण 1/2 समीकरण 1/2 बीजगणितीय समीकरण है। चलो इसको नोट करो फटाफट से। ठीक है, अब मैनुअल दबा दिया जाए तो इसको नोट कर लो एक बार। चलिए ठीक, डन है ना मैनुअल? ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आ गया समझ में, नोट कर लेना वीडियो को रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। बहुत ही सस्ता है। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 रुपये है। तो बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। चलिए कर लेते हैं। तो इसमें भी दो अलग अलग चीजें हैं। तो इनका पार्टीशन कर लेते हैं, यहाँ पे हल करेंगे और यहाँ पे उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी। चलो अब देखो, इसमें दो अलग अलग चीजें हैं। पहला है सेब, फिर क्या है अंगूर। पहला क्या है सेब और दूसरा क्या है अंगूर। मान लो एक सेब की कीमत एक्स, 1 किलो सेब की कीमत है x रुपए और 1 किलो अंगूर की कीमत है y रुपए, ऐसे मान लो, क्योंकि किलो में दिया गया है। तो अब ये मानो कि 2 किलो सेब कितने में आएंगे? 2x में, क्योंकि 1 किलो x में आते हैं तो 2 किलो 2x में आएंगे। और 1 किलो अंगूर कितने में आएंगे? बाई में ही आएंगे। दोनों को मिला के कितना पैसा लगता है? 160 रुपए। तो बराबर कितना लिख दो? 160। कितना सरल है। 4 किलो सेब कितने में आएंगे? 4x में। कितना सरल है। 2 किलो अंगूर कितने में आएंगे? 2 बाई में। बराबर कितना पैसा लगेगा? 320। दोनों समीकरण ये तो लिख गए, लेकिन ऐसा लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। सिस्टमेटिक लिखना पड़ता है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। हल, माना 1 किलो सेब की कीमत बराबर x रुपए है। 1 किलो अंगूर की कीमत बराबर 22 रुपए है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। इसलिए फर्स्ट शर्त से पूरा इसी तरीके से नोट करते जाना, रजिस्टर बना लो, एक प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हो ना। फर्स्ट शर्त से 2 किलो सेब यानी 2x, 1 किलो अंगूर यानी कि केवल बाई, बराबर कितने? 160। बहुत ही सरल है, समीकरण बना दो इसको एक। सेकंड शर्त से सेकंड शर्त क्या कहती है? 4 किलो सेब यानी कि 4x, 2 किलो अंगूर कितने होंगे? 2 बाई, बराबर कितना? 320। इसको बना दो समीकरण 2। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। समीकरण 1/2 हल है। समीकरण 1/2 बीजगणितीय समीकरण है। बीजगणितीय समीकरण है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया होगा क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लो पहले, ये नहीं लिखना, वो वाला लिखना है फिर रजिस्टर में। ये वाला तो समझा है, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ अनुपात दिए गए हैं, तुलना कर कर ज्ञात कीजिए कि इतना और इतना निरूपित रेखा प्रतिच्छेदी समांतर या संपात इनमें से कौन सी हो। सवाल थोड़ा सा समझते हैं। हमें ये दिया गया है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि 5x - 4y + 8
और 4x माइनस 6y बराबर 9। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको देखो कैसे समझेंगे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है यहाँ पे अच्छे से पता है, देखो पहले बेसिक समझ लो इसका क्या है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1। तालिका तो आपको याद होगी। तो ऐसे में रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। अगर इस तरीके से हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, अगर ये वाला केस बन जाए तो कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है तो रेखाएं कैसी होती है? टकराती ही नहीं है। टकराएंगे नहीं तो हल नहीं मिलेगा, मतलब समांतर रेखाएं कभी नहीं टकराती एक दूसरे से। तो ऐसे में समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। लेकिन अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो c1/c2 के, तो ऐसे में मिलती है समपाती, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो समपाती रेखाएं। ये मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाया है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, सारे वीडियो मिल जाएंगे, अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो ये मैंने समझाया है। बताओ इतना समझ में आया? तो देखते हैं इनमें से कौन सी शर्त हमें मिलती है। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण। चलो देखते हैं कौन से समीकरण हमें दिए गए हैं। ये दिया गया है पहला, बोलिए क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा क्या है? 4x माइनस 6y बराबर 9 है। तो इसके माइनस कर लो इस तरफ, 9 बराबर 0, क्योंकि ये जो है ये मानक रूप में नहीं लिखा है तो इसको मानक रूप में बना लिया, तो प्लस का 9 इस तरफ लेकर आ गए तो माइनस का 9 बराबर 0, क्योंकि जब तक मानक रूप में नहीं होंगे तब तक तुलना नहीं कर सकते। समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिया। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण। व्यापक वर्ग समीकरण। व्यापक वर्ग समीकरण क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। चलिए तुलना कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे बताओ कि a1 का मान कितना होगा? 5 होगा। पहले वीडियो लेक्चर में यही तो सीखा है। b1 का मान कितना होगा? -4। और c1 का मान कितना होगा बताओ? 8। a2 का मान बताओ कितना होगा? 4। b2 का कितना होगा? -6। और c2 का कितना होगा बताओ? -9। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो अब यदि हम a1/a2 निकाल दें, इसको थोड़ा साइड में लगा देते हैं। अब यदि हम a1/a2 निकालें, कितना आएगा बताओ? 5/4। फिर b1/b2 निकाल देते हैं, -4/-6। अगर माइनस से माइनस कट भी जाता है तो 4/6, और कैंसिल भी कर देते हो तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसके बराबर तो नहीं आया। इसका मतलब है कि यहाँ 5/4 बराबर ही नहीं है 2/3 के।
ये देखो आपस में बराबर है क्या? नहीं है। इससे क्या होगा? इसलिए a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b। जब ये बराबर नहीं तो इनके ये भी बराबर नहीं, b1/b2। अतः ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। तो लिखोगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया है तो लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट भी कर देना अच्छा सा, इससे मोटिवेशन लेवल बढ़ता है हम लोगों का जो भी पढ़ाते हैं। तो ये अच्छे से नोट कर लो, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रुका हूँ, जल्दी से लिख लो, पॉज कर लो वीडियो। चलो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ले लें नेक्स्ट क्वेश्चन? ले लें, ठीक है। चलो लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको संगत असंगत बताना। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर पहले सवाल को ध्यान से पढ़ा, क्या लिखा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि जो दो समीकरण आपको दिए गए हैं इनके परिणामों के युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत होगा कब? जब रेखाएं आपस में टच हो जाती है तो वो एक दूसरे की संगति कर रही है, मतलब संगत है। जैसे ये मान लो ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर दो रेखाएं गुजरती हैं ऐसे और ऐसे, लेकिन वो आपस में टच कर गई है कहीं ना कहीं, तो टच करी है मतलब कैसी है? संगत। टच करना मतलब संगत। एक दूसरा ग्राफ है और इसमें यदि दो रेखाएं गुजरी हैं, एक रेखा ऐसी गुजरी है, एक इसी के ऊपर से गुजर गई है, बिल्कुल इसी के ऊपर से, तो हम क्या बोलेंगे कि ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच क्या, वो तो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? संगत। ये कब होता है एक के ऊपर एक रेखा? जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2, मतलब अपरिमित रूप से अनेक यदि हल है तो एक के ऊपर एक होगा। ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कब करती हैं? जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। तीसरा केस भी समझ लो। एक रेखा, ये ग्राफ खींच लिया सबसे पहले, तो अगर एक रेखा ऐसे गुजर गई, दूसरी रेखा इसके बगल से गुजर गई, लेकिन इसको टच ही नहीं किया, तो इनकी कोई संगति नहीं है, तो इसे बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। तो सवाल में आपको बताना है असंगत में कब होगा? जब कोई भी हल ना हो, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो हो, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के, तब ये वाला ग्राफ आता है। और ये मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया है अच्छे से। तो अब सुनो, इस समीकरण को लिख लो और चेक कर लो कि कौन सा आ रहा है। a1/a2 b1/b2 की तुलना कर लेते हैं। तो पहले तो इसको साइड से लिख, इसको साइड में लगा लेते हैं ताकि इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी हमें। ये देखो, ये हमने बाद में यहाँ पे कर दिया इसको, ठीक है। ये कर लिया, समझ में तो आ ही रहा होगा। चलो अब यहाँ पे हल करते हैं। पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, इनको मानक रूप में ही लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। ये अभी मानक रूप में ऐसे नहीं लिखे, बराबर में जीरो चाहिए तुलना करने के लिए, बराबर में जीरो चाहिए। तो कैसे लिखोगे? 2x माइनस 3y, और ये प्लस का 8 उस तरफ लिखा, इसका पक्षांतर इस तरफ कर लो तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर जीरो। इसको बना दो समीकरण। दूसरा उठा लो, 4x माइनस के 6y। बताओ ये प्लस का है कि माइनस का है? प्लस का 9 है ना, उस तरफ इस तरफ लेके आ जाओ, तो माइनस का 9 बराबर में क्या आ जाएगा? जीरो। इसको बना लो समीकरण। तो अब समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण क्या होता है बताओ? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2
बराबर 0 से करने पर, चलिए कर देते हैं। तो A1 B1 C1 के मान बता दो। A1 का मान क्या होगा, B1 का मान क्या होगा और C1 का मान क्या होगा। इसी तरीके से A2 का मान क्या होगा, B2 का मान क्या होगा और C2 का मान क्या होगा। चलो बताओ, A1 का मान कितना होगा 2, B1 का क्या होगा -3 और C1 का क्या होगा -8। A2 का कितना होगा 4, -6 B2 का हो जाएगा और C2 का -9। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं A1/A2 कितना आ रहा है। A1/A2, इसके बटे ये कर लो 2/4, 2/4। इसको कैंसिल करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब B1/B2 निकाल दो, कितना आएगा -3/-6। माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं। अब C1/C2 भी निकाल दो, -8/-9। ये कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो इसको ऐसे ही लिख। तो इससे पता चल रहा कि देखो 1/2 और 1/2 दोनों बराबर है, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन बराबर नहीं है -8/-9, या फिर 8/9 लिख दो। माइनस माइनस कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 8/9। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। अब ये कौन सा केस है, देख लो यहाँ पे अच्छे से, कौन सा केस है। सॉरी, अच्छे से देखना है और बताना है कि कौन सा केस बनता है। चलो यहीं पे देखो, A1/A2 बराबर ये वाला केस, इसमें क्या होता है असंगत, यानी रेखाएं टच नहीं हो रही, क्योंकि ये निकाय का कोई भी हल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बताओ, असंगत। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, असंगत। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि दोनों रेखाएं यदि एक दूसरे को टच नहीं करेंगी तो उनकी कोई संगति नहीं है, संगति नहीं है तो असंगत। यहाँ पे एक के ऊपर एक रेखा है तो संगति है, तो संगत। यहाँ भले ही ये एक के ऊपर एक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये पॉइंट की हुई है, कहीं ना कहीं तो ये टच हुए, मतलब इनकी संगत है। तो ये संगत संगत दो होते हैं ये वाले, और ये असंगत होता क्योंकि बराबर नहीं। तो समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो इसको, मैं साइड हो जाता हूँ, अच्छे से नोट कर लो, पूरा लिख लेना बहुत ही अच्छे से। ठीक है, और पूरा हल कर रहे हैं अच्छे से एक एक बार, और इसके कई पार्ट हो सकते हैं क्योंकि लंबे लंबे सवाल भी है आगे चल के, और 40-45 सवाल है। ठीक है, तो ये इसके बाद, ठीक है, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे अब सवाल। इसको कर लेना, ठीक है, सीरीज में जुड़े रहना, और अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट जरूर डाल दिया करो कि सर बहुत अच्छा लगा, कुछ भी जो आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और इसके बाद हम लोग करेंगे देखो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 10वां करेंगे। ठीक है, थैंक यू।